पहले तो मैं समझता था कि शायद उनका क्लेम गलत है। अब मुझे लगता है कि उनका क्लेम सही है। आप जरा सा बोलते हैं आपके ऊपर जाली पर्चा हो जाता है, आप जरा सा बोलते हैं आपको अदालत से सजा हो जाती है, जबकि वो सहाफी नहीं है, वो 2 नंबर लोग हैं। मैं तो ओपनली नाम लेके कह रहा हूँ, वो वारदातिया है। एंड के एंड ये कि हम भीख मांग रहे हैं एक जाहिल हजूम लेकर। आप समझते हैं कि हमने दुनिया पे हुक्मरानी करनी है, और जब उसको हम पकड़ के अंदर कर देते हैं तो उसके साथ हजारों अजदहे पैदा हो जाते हैं। यानी एक 2 नंबर औरत जो है उसके इतने टेंटिकल्स फैले हुए थे कि पूरी पीटीए और ये वो सारे खामोश थे। उसके सांस लेना बंद कर दो, लोगों की आवाज निकलना बंद कर दो। वही सुनो जिसमें जी हजूर जी हजूर जी माँ बदौलत माँ बदौलत माँ बदौलत, यही आवाजें आ रही। बार बार कह रहा हूं, कई महीनों से कह रहा हूं, लोग मुझे कहते हैं ऐसी बातें मत किया करो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और हर रोज पाकिस्तान में नई अजीब और गरीब किस्म की मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है। 21वीं सदी के पहले 25 साल खत्म होने को हैं, यानी 2024 चल रहा है, और 21वीं सदी में हम किसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुल्क को मजीद स्टोन एज की तरफ ले जाएं। गारों की जिंदगी जो है हम दोबारा गुजारने के लिए मजबूर हो जाएं। किसी को कोई परवाह नहीं है, ना किसी को ख्याल है, हर एक के पास अपनी अपनी छोटे वाले दिमाग की एक जस्टिफिकेशन मौजूद है। आप देखें कि 3 दिन से ट्विटर या एक्स जो है वो बंद है, और इसके बंद होने का मतलब जो है बड़ा सिंपल है। जब सोशल मीडिया पाकिस्तान में या इंटरनेट वगैरह डाउन होता है या बंद होता है तो एक दिन में $58 मिलियन का नुकसान होता है मुल्क को। और पिछले 1 साल में जितना हम आउटेजेस कर चुके हैं, एक्स के ऊपर कर चुके हैं, यूट्यूब पे कर चुके हैं, फेसबुक पे कर चुके हैं, इंटरनेट के ऊपर कर चुके हैं, वाईफाई के ऊपर कर चुके हैं, तो इससे रफली एक मुताद अंदाजे के मुताबिक $1.4 बिलियन का हमें नुकसान हो चुका है। अच्छा, एक तरफ हमारे अरबाब इख्तियार जो है बल्ला को बाला दावे करते हैं कि आईटी एक्सपोर्ट्स को हम बढ़ाएंगे, हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स जो है वो बहुत आगे चली गई जी, हमने इंडिया का मुकाबला करना है, हमने बांग्लादेश को पीछे छोड़ना है। और जब वो आईटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वो आईटी बंद होना शुरू हो जाती है। और 3 दिन हो गए, मैंने अभी तक पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जो है उनकी मैंने कुछ स्टेटमेंट भी नहीं देखी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक होता ना कि बेशर्मी से आदमी कह रहा था कि जी वो सबमरीन केबल को मछली ने काट लिया था, वो एक मगरमच्छ आया, उसने उसके पास सुसु कर दिया, उससे वो केबल जल गई, तो हम रिपेयर कर रहे हैं, ये कर, वो भी नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे। पूरे मुल्क में जो भी ट्विटर पे जा रहा है वो वीपीएन करके जा रहा है। अब वीपीएन इस मुल्क में इलीगल है, लेकिन हम जानबूझकर लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि आप इलीगल काम करें अगर आपने एक ट्वीट भी करनी है, अगर आपने एक्स के ऊपर एक मैसेज भी भेजना है। यही हाल कुछ दिन पहले, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्चुअल जलसा करती है। पहले तो मैं समझता था कि शायद उनका क्लेम गलत है, अब मुझे लगता है कि उनका क्लेम सही है कि वो जलसा करती है तो पूरे मुल्क का इंटरनेट डाउन हो जाता है। वो ऐलान करती है कि हम लोगों ने आज पोल करना है, कुछ करना है, ये करना है, सोशल मीडिया पे इंटरनेट जो है उसको ब्रेक्स लग जाती है, आदमी अपना जो है मफलूज होकर रह जाता है। हमारे मुल्क में इलेक्शन हो रहा हो तो पहले इंटरनेट तो अलग बंद होता है, व्हाट्सएप बंद होता है, चलो समझ में आती है कि दहशतगर्दी हो रही थी और दहशतगर्दी के वाकयात को हमने रोकना था। लेकिन अब पता चलता है कि मोबाइल सर्विसेज भी बंद हो गई हैं, मोबाइल से भी नहीं आप बात कर सकते, आप सिर्फ वाईफाई लगाएंगे, अगर आप कहीं पे नेट के करीब हैं तो फिर लोग उससे कम्युनिकेट कर रहे थे। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम इससे क्या लोगों की जहन साजी करेंगे? क्या हम इससे लोगों के इमोशंस बदल सकते हैं? क्या हम इससे लोगों की सोच बदल सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता। ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी में देयर इज ओनली वन ऑप्शन, आइदर यू गो अहेड और यू बिकम अ डायनासोर। या आप दुनिया में आगे निकलें या आप स्टोन एज के जाके डायनासोर बन जाएं। ये आपकी चॉइस है, आपका ऑप्शन है। किसी को यहाँ पे जो है ना, आप जरा सा बोलते हैं तो घर के बाहर डाला आ जाता है, आप जरा सा बोलते हैं आपके ऊपर जाली पर्चा हो जाता है, आप जरा सा बोलते हैं आपको अदालत से सजा हो जाती है, व्हाटएवर। तो उसका नुकसान ये होता है कि एक तो आप सही लोगों को अपने खिलाफ कर रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि जब गलत लोग जब जाते हैं और जाली प्रिंटिंग प्रेसेस के ऊपर जाली बैलेट पेपर्स की छपाई को वो एक ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पे दे रहे होते हैं, तो अब उनको पकड़ने के लिए आप सोच विचार कर रहे हैं कि यार इनको पकड़ा तो लोग समझेंगे पूरी दुनिया हमारे ऊपर फोकस्ड है इस वक्त के लिए, हम सहाफ़ियों के ऊपर हम हाथ साफ कर रहे हैं, जबकि वो सहाफ़ी नहीं है, वो 2 नंबर लोग हैं। मैं तो ओपनली नाम लेके कह रहा हूँ कि राय खरल जो है 2 नंबर आदमी है, वो सहाफ़ी नहीं है।
लेकिन वो वारदातिया है बेसिकली। अब मैं तो सहाफियों के अंदर मैं आपको गिनवा रहा हूं कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन क्या आप सियासतदानों के अंदर अपने वारदातिये गिनवाएंगे? क्या जजेस अपने अंदर के वारदातिये गिनवाएंगे? क्या फौजी अपने अंदर के वारदातिये गिनवाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। हर एक अपनी अपनी बिरादरी को उसके सही और गलत कामों को बचाने के लिए लगाया, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे लॉयर हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे वो कोई सर्विसमैन हो, जो मर्जी हो, हम सारे लगे होते हैं। लेकिन अगर हम नहीं लगे हुए किसी चीज के लिए तो वह हमारा मुल्क पाकिस्तान। और मैं आपका बार बार कह रहा हूं, कई महीनों से कह रहा हूं, लोग मुझे कहते हैं ऐसी बातें मत किया करो, ऐसी बातें मत किया करो, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। होती है मुश्किलें, बट क्या करें? कितनी देर आपको बताएं कि यार हमारे पास बड़े मादनियात हैं, हमारे पास तो चारों मौसम है, हमारे पास हर तरह का फल है, हमारे पास हर किस्म का फ्रूट है, हमारे पास मछली भी है, हमारे पास बड़े खजाने हैं, हमें पीतल मिल गया, हमें सोना मिल गया, हमें तांबा मिल गया, हमें ये मिल गया, वो मिल गया। एंड क्या एंड ये कि हम भीख मांग रहे हैं, और भीख मांगने के लिए हम भीख मांग रहे हैं, और जो भीख में हमने पैसे लिए हैं उनको उतारने के लिए, उनकी किस्त देने के लिए हम भीख मांग रहे हैं। पिछले कई महीने हो गए कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी पेमेंट्स ही नहीं दे रही है लोगों को, वो चाहे कोई भी हो। वो कहते हैं कि जी IMF ने रोका हुआ है, अभी रोके हुए हैं बिल, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो फिर हम पेमेंट्स देंगे, ये करेंगे। ठीक है, अब आपको बता दूं कि नई जो रिपोर्ट आई है उसमें IMF की भी आपकी जो पेमेंट है वो खटिया में पड़ चुकी है, क्योंकि आपका पूरा इलेक्शन का जो हैंडलिंग है उसने उसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कोई जीते कोई हारे, इससे कता नजर होके फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसके पास सवालिया निशान आते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज के लोग उसको कह रहे हैं कि ये मैनिपुलेटेड है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज के लोग आपकी दी हुई बातों को और एक्सप्लेनेशंस को नहीं मान रहे हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज के लोग समझ रहे हैं कि मैंडेट चोरी हुआ। अब उसको अगर आपने रेक्टिफाई करना है, अगर आपने उसकी उस सोच को बदलना है, तो उसके लिए ट्विटर बंद करने से तो कुछ नहीं होगा, फेसबुक बंद करने से तो कुछ नहीं होगा, यूट्यूब को डाउन करने से तो कुछ नहीं होगा। एक टाइम था, मैं आपको बताऊं कि आप याद करें जरा, हमारी यादाश्तें जरा छोटी होती है, थोड़े दिनों की होती है, कि 2 साल में 4 दफा पाकिस्तान में यूट्यूब बंद हुआ। 4 दफा यूट्यूब बंद हुआ, कई दिन बंद रहा, उस पर बड़े एहतजाज भी हुए कि जनाब यूट्यूब बंद करो, ये फाशी है, तो ये है तो वो है। उसके बाद अब क्या हुआ कि यूट्यूब वालों ने जाके इंडिया में अपना सर्वर लगा लिया। इंडिया ने उनको ऑफर्स की कि हम तो IT की, हम तो बेंगलोर जो है हमारा वो तो सिलिकॉन वैली है और यहाँ पे होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये सारे सर्वर्स वहाँ पे जाके लग गए। अब वहाँ पे लग गए, यूट्यूब हमने बाद में खोल दिया। हमने जब उसको खोल दिया तो उसके बाद अब पता चला कि अब फेसबुक या यूट्यूब हो, हम उस पर अपनी मतलब की वीडियो नहीं डाल सकते, हम कश्मीर के ऊपर को बात नहीं कर सकते, हम वहाँ पे मुजाहिदीन के ऊपर नहीं बात कर सकते, हम वहाँ पे जुल्म सितम की बात नहीं कर सकते। क्यों? उसके सर्वर्स इंडिया में लगे हुए हैं और डज करके स्ट्राइक पड़ती है। एक दिन में कई 100 पाकिस्तान के अकाउंट्स जो हैं वो कैंसिल हुए, डिसरप्ट हुए। ये हर सोशल मीडिया पे अक्रॉस द बोर्ड। और फिर हम कहते हैं कि देखें जी हमारे साथ मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश हो रही है। मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही है। मुसलमान या सो कॉल्ड मुसलमान जो है बजाते खुद अपने खिलाफ एक साजिश है। जब आप बार बार एक सर्विस को बंद करते हैं, आप गूगल को थ्रेट कर रहे हैं कि हम गूगल बंद कर देंगे, ये कर देंगे, यहाँ पे यूट्यूब बंद कर देंगे। याद करें तहरीक इंसाफ की हुकूमत में क्या हो रहा था, तो उन्होंने कहा हम यहाँ पे जीमेल भी बंद कर देंगे। तो सारों के एकदम औसान खता हो गए कि नहीं हमें आके मिलो, अपना दफ्तर यहाँ पे बनाओ, तो फिर हम ये करेंगे। उनका नहीं बनाते हम यहाँ पे दफ्तर, तुम्हारे क्या कर लोगे तुम, बंद करोगे हमें। जैसे आपकी हैसियत नहीं है कुछ, आप एक हजूम लेकर 24 करोड़ का एक जाहिल हजूम लेकर आप समझते हैं कि हमने दुनिया पे हुक्मरानी करनी है, तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। और ये हजूम ऐसा है कि 24 करोड़ लोगों के बीच में लगता है किसी ने सांप फेंके हुए हैं, बहुत ज्यादा सांप फेंके, सारे इधर उधर भाग रहे हैं। और हो क्या रहा है, जब हम बार बार डांग सोटा वाला हम पॉलिसीज अपनाते हैं और उसमें कोई हम रिस्पाइट नहीं देते हैं, तो फिर वो जो गंडोया होता है, जिसको हम गंडोया समझ रहे होते हैं, कीड़ा समझ रहे होते हैं, वो एक सांप बन जाता है। और जब उसको ज्यादा हम सोटा मारते हैं तो सांप एक अजदहा बन जाता है। और जब उसको हम पकड़ के अंदर कर देते हैं सबक सिखाने के लिए, तो उसके साथ हजारों अजदहे पैदा हो जाते हैं। अब आप किस किस को पकड़ेंगे, अब आप क्या क्या करेंगे। नादरा इस वक्त मसरूफ है,
लोगों के आईडी कार्ड्स ब्लॉक कर रही है, नाइकॉप ब्लॉक कर रही है, एफआईए के अंदर केसेस हो रहे हैं, वो जीआईटी में लिस्ट आ गई, नाम आ गई, ऐसे ऐसे नाम है उसमें जो पिछले 10-10 साल पाकिस्तान नहीं आई, या आई है तो 5 साल में 2 दफा आई है कोई रिश्तेदार की शादी वादी पे, अब पता चला कि जो तकरीबी कार्रवाई है। क्या तकरीबी कार्रवाई हो सकती है? शायद उन्होंने फेसबुक पे कोई पोस्ट लगाई हो जो किसी को ना पसंद आई हो, शायद उन्होंने यूट्यूब पे कोई वीडियो की हो, या एक्स के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर कोई वीडियो बना ली होगी तो वो नहीं पसंद आई होगी, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जब यहां पे एक्चुअली सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल होता है, उस करने वाले को तो आप कुछ नहीं कहते हैं, तो सही इस्तेमाल करने वाले के ऊपर आप डांग सोटा चला रहे हैं। आप हरीम शाह को याद कर लें कि जब हरीम शाह फॉरेन ऑफिस के अंदर जा रही है, ठुड्डे मार के दरवाजे खोल रही है, टेबलों पे बैठी हुई है, हर एक के साथ उसकी तस्वीरें आ रही हैं, किसी के पास कुछ कर रही है, ये कर रही है, उसका सारा मजाक उड़ाते रहे हैं, उस बात का उसके चेज़े लेते रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने खुद जब एफआईआर दी तो एफआईआर नहीं कटी। मैंने खुद जब साइबर क्राइम में उसके लिए अपील की, एक रिटन कंप्लेंट की, तो 6 महीने करने के बाद पता चला कि मुझे ही लेने के देने पड़ गए। यानी एक 2 नंबर औरत जो है उसके इतने टेंटिकल्स फैले हुए थे कि पूरी पीटीए और ये वो सारे खामोश थे, उसके कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था। तो गलत कामों को आप अपने लिए छोड़ देते हैं कि जनाब ये तो हमारे मुखालिफ के साथ कर रहा है, तो चले आज अगर कोई इमरान खान की बुराई कर रहा होगा तो उसको आप प्रमोट कर रहे हैं कि इसको प्रमोट होने दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वही जनाब अली जिले लाई मियां नवाज शरीफ मुतल्लिक को बात कह देगा तो जनाब उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो प्लीज यार्ड स्टिक एक रखें, जो बात गलत है वो हर एक के लिए गलत है और जो बात सही है वो हर एक के लिए सही है। अगर फर्ज करें कोई आपसे इख्तलाफ राय रखता है, मेरे से रखते हैं लोग इख्तलाफ राय, बहुत लोग रखते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि उनको मार दिया जाए, इसका यह मतलब नहीं कि उनका दाना पानी बंद कर दिया जाए, इसका यह मतलब नहीं कि उनको सांस ना लेने दिया जाए। सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में हुआ है, दुनिया का कोई मुल्क उठा के देख ले। यहां पे पहले तो प्लम्बर जाता था, कारपेंटर जाता था, मिस्त्री जाता था, ड्राइवर जाता था कि जी दुबई नौकरी लगी, दुबई का वीजा, हम मजाक उड़ाते थे दुबई चलो दुबई चलो, वो ड्रामे बनते थे। और अब जिसकी फैक्ट्री है वो बेच के जा रहा है, अब जिसकी इंडस्ट्री है वो बेच के जा रहा है, जिसकी जायदादें हैं वो बेच के जा रहा है। क्यों? उसको कोई होप ही नहीं नजर आ रही है। और होप कैसे नजर आएगी? हम तो हर चीज का गला घूंट रहे हैं, हम तो हर चीज को कैद कर रहे हैं, हम तो हर चीज को इजहार राय को हम या इख्तलाफ राय को हम अपने खिलाफ ऐलान जंग समझते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। और ये हर किस्म के ऑपोजिशन वालों को भी समझना होगा कि जो मैं कहता हूं इस वक्त इस हुकूमत के साथ या पीएमएलएन के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ या जो कुछ जजेस के साथ अगर वो इख्तलाफ रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भी इस फर्क को समझने की कोशिश करें कि इख्तलाफ रखना गलत बात नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल जो है वो गलत है। अब ये एक मोबाइल फोन है, ये एक मोबाइल फोन है कि एक यूटिलिटी है, ये एक सर्विस है जिससे मुझे बेइंतहा फायदा है। अब अगर इस पे मैं गंदी फिल्में देखना शुरू हो जाऊं तो वो मेरा फेल है, वो ये मोबाइल फोन तो नहीं खराब हो जाता या गलत हो जाता। हम हर चीज को बंद कर देते हैं इस मुल्क में, जो तफरी हो उसको हम कंट्रोल ना कर सक रहे हो तो हम उसको बंद कर, चाहे वो बसंत हो चाहे गुड्डी उड़ा, नहीं इससे लोग मरते हैं। उसको जो केमिकल की डोर है या धात वाली डोर है उसको बनाने वाले को पकड़ लो तो सेफ हो जाएगा। सदियों से यानी खत्ते की ये स्पोर्ट नहीं हम बस बंद कर दे, गैर इस्लामी है, इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है, वो क्यों खतरे में है? नहीं बस बहस नहीं होनी, बंद कर दो, हर चीज को बंद कर दो, सांस लेना बंद कर दो, लोगों की आवाज निकलना बंद कर दो, वही सुनो जिसमें जी हजूर जी माँ बदौलत यही आवाजें आ रही हैं। कैसे चलेगा ये मुल्क? ऐसे तो नहीं चलेगा। ये मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे और मेरी बड़ी हम्बल राय है। अगर इस मुल्क ने आगे चलना है तो हमें इस मुल्क की यूथ को हमें खुला छोड़ दिया ताकि वो आगे आए और अपने रास्ते निकालें। अगर इस मुल्क में चलना है तो हमें मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया को आगे आने देना होगा। अगर इस मुल्क में चलना है तो हमें ये बड़े बड़े सूबे जिनके ऊपर कंट्रोल करना हमें अच्छा लगता है, इसको हमको मजीद सूबों में डिवाइड करना पड़ेगा
कम से कम पाकिस्तान में 29 सूबों की गुंजाइश है, हर डिवीजन के लेवल पे एक सूबा होगा। अगर हमने इस मुल्क को चलाना है तो हमें मेरिट को फरोग देना पड़ेगा। अगर इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है तो हमें सिंगल यूनिफॉर्म सिलेबस हमें करना पड़ेगा। और अगर हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो हर किस्म की नफरत और हर किस्म की मुनाफरत जो है उसको पसे पर्दा रखना पड़ेगा, पसे पुश रखना पड़ेगा, उसको दफन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इस मुल्क का या हमारा फिर कोई फ्यूचर नहीं है। सोचिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।